हाय गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड मसाला। मेरे साथ मैं हूँ विजय एंडी, यानी कि एंडी कुमार, यानी कि जस्ट फैबुलस। सो गाइस, तो बॉलीवुड मसाला में क्या होगा, बहुत सारा कुछ होगा। हमारे साथ चुगली गैंग भी ज्वाइन करेंगे। चुगली गैंग और मैं डिसाइड करेंगे कि कौन न्यूज में है और किसको न्यूज में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। अरे कहना क्या चाहते हो? वी विल डिसाइड कि क्या ये पेपराज़ी जिनको फॉलो करते हैं, क्या उनको फॉलो करना भी चाहिए। हम कैन से लेके, मुंबई से लेके, दिल्ली से लेके सब जाके घूम फिर के वापस यहीं पे आएंगे आपके साथ। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट, लेट्स ब्रिंग इन द चुगली गैंग। चुगली गैंग कहाँ है चुगली गैंग? यहाँ है चुगली गैंग। वेलकम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई एम ग्लैड। तो बेसिकली गाइज, आज मेरे पास एक वीडियो प्रेजेंटेशन है जहां पे हम एक वीडियो में मैंने बहुत सारे क्लिप्स डाले हुए हैं जो भी इस हफ्ते से पेपराज़ी घूम फिर के आके उन्होंने जो सोशल मीडिया पे शेयर किया है, मैंने वो सब चुन के यहाँ पे लेके आया। हम सब उसके ऊपर कमेंट करेंगे। क्यों हिला डाला ना? कहीं कहीं बीच में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम रोक के उसके बारे में बात भी कर सकते हैं if it's really important. If it's not, we'll just move on, but we'll see. Let's start with cans. Okay, you guys ready? Yeah. Let's do this. आप पधारो साहब। So basically यहाँ पे ये इंडियन पवेलियन है। मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ स्पष्ट शब्दों से कि ये है वो इंडियन पवेलियन, ये है वो इंडियन पवेलियन जहां सबको इनवाइट करा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमन्ना भाटिया है, दीपिका पादुकोण है, उर्वशी रौटेला है, हमारे बहुत जाने माने गायक भी हैं, और यहाँ पे पूजा हेगड़े भी है कर्टन पहनी हुई, पर वो अलग बात है। पर यहाँ पे ये वही इंडियन पवेलियन है जिसके ऊपर हम बहुत बात करेंगे। यहाँ पे इट्स लवली के घूमर का गाना गाया भी गया है, यहाँ पे परफॉर्म भी किया है सब एक्ट्रेसेस ने बहुत अच्छी तरह से उठ के मतलब इम्प्रॉम्प्टू किया है। ऑब्वियसली घूमर तो है ही दीपिका पादुकोण का गाना, और उनको तो अच्छी कोरियोग्राफी उसके ऊपर आ रही थी। बाकी की लड़कियों के ऊपर हम क्या बोलें। तमन्ना भाटिया लग रही है कि कोई शादी का डांस कर रही है किसी बारात में, और पूजा हेगड़े तो लग रहा है जैसे कि कुछ एक दो मतलब उनके पैर टूटे हुए हैं या फिर पता नहीं कुछ हुआ है जहाँ पे उनके मतलब शायद हील्स में वो हो जाते हैं कुछ ना कुछ लफड़े, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। पूजा हेगड़े डांस नहीं करनी पाई, पर हमारी महारानी पद्मावती वो उन्होंने तो बहुत अच्छा घूमर किया है। यहाँ पे बहुत अच्छे उनकी नजाकत, उनके हाथ के मूवमेंट। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद दीपिका को बोला है लाइक फेस टू फेस कि वेल डन, क्योंकि मैं नहीं कभी सोच सकता था कि तुम ऐसे कर पाओगी, बट शी डिड अ रियली गुड जॉब, आई हैव टू से। बट शी इज नॉट माधुरी दीक्षित ऑब्वियसली, बट जिस तरीके से ये इतना ग्रेस और नजाकत से नाच रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। उर्वशी रौटेला का जो है वो सबसे पहले उठी है, और इस वीडियो में वो ही नहीं दिखी है। So guys, what do you think of the dance? हाँ, तो एंडी मुझे लगता है कि एक्चुअली दीपिका जो है वो इस चीज को बहुत अच्छे से सीख चुकी हैं पद्मावत में। ये घूमर स्टाइल और ये एक्सेंट पूरा, वो झुक के घूमना, और बाकी के जो एक्ट्रेसेस हैं आप देखोगे वो उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एक 12 लेने के बाद दीपिका रुक गई तो बाकी भी रुक गए, वही कर रहे हैं। उन्होंने फिर दोबारा लेने की कोशिश नहीं की, तो दीपिका यहाँ लीड कर रही है। Definitely she is leading. Nitin? What I liked is definitely Tamanna Bhatia was not doing it properly, gracefully, but she was enjoying herself, which was not the case with Pooja Hegde. Pooja wasn't aware what is she doing. She did not do anything, so I don't know. I did not enjoy watching her. पूजा के बारे में कुछ बुरा नहीं सुनूंगा, उन्होंने कॉटन पहनी हुई है बस। Let's move on. ये वही इंडियन पवेलियन है, मैं जस्ट ये बोलना चाहता हूँ। बस मैं अभी फिलहाल इतना बोलूंगा, आगे बढ़ते हैं। नाउ मातरम। After Cannes, for me, I would not deny that things did get a bit
easier when it comes to work, when it comes to meeting people, how they look at you, how they greet you, and when it comes to the designer stuff which we wear. There was this opening ceremony which happened in the Indian Pavilion. इंडियन पेविलियन, ये वही इंडियन पेविलियन है जिसके बारे में यहाँ पे हिना खान जिक्र कर रही हैं। All the talents, my contemporaries, everyone. Why was I not there? Because you weren't invited. Oh, इसको इनवाइट क्यों नहीं की? this is really bad, no? I ये have a क्यों हुआ, question. ये बताइए मुझे, ये क्यों हुआ कि हिना खान को इनविटेशन क्यों नहीं दिया गया? पर अगर मैं कुछ आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ इससे पहले कि आप आंसर करें, क्योंकि पूजा हेगड़े वहां पे बैठ के वो इंडियन पेविलियन की जो मीटिंग है वहां पे बात उन्होंने कहा था, थैंक यू अनुराग जी मुझे इनवाइट करने के लिए। तो वहां पे कहीं ना कहीं वो डायरेक्टर जो है, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने इनवाइट किया था पूजा हेगड़े को। तो ऑब्वियसली दीपिका तो बनी है जूरी मेंबर, तो उनको तो बुलाना बनता है। तमन्ना भाटिया भी वहां पे पहुंची हुई है, तो ये सबको दिया है। तो क्या ये हिना खान को ना इनवाइट करना इस वजह से था क्योंकि वो एक टेलीविजन एक्ट्रेस है, या फिर कि they just slipped, it was a mind slip and it wasn't कि उनको ये पता नहीं था कि वो होने वाली है वहां पे, तो उनका वहां पे वो कनेक्शन हुआ नहीं। Is that what it is? What do you guys think? Let's go with Nitin first. Okay, first of all, Hina turned a lot of heads the last time when she went there. So she was a, potential whatever. Her walk was amazing last time. So there was a lot of buzz जो हुआ था, लेकिन इस साल जब वो वहां पे गई है उसका दिल इस वजह से टूटा है कि क्योंकि इट वाज नॉट हर फर्स्ट टाइम, शी इज नॉट वेटरन बट शी इज अ रिपीट देयर, शी थॉट आई माइट बी वन ऑफ देम, बट इट इज evident they do not consider her. In the same interview she has been saying, वो कहती रही है कि मुझे टीवी एक्ट्रेस जो कि उनकी आइडेंटिटी है, nothing wrong in it, but I think they still consider her to be a TV actress, and maybe that's the reason they do not really, open that arena for her to come and enter. And कहीं ना कहीं हिना को भी इसमें काम करना चाहिए अगर वो पब्लिकली ऐसे करेगी. So I'm not sure how welcoming are they going to be the next time. I mean, when you I think coming in here, I think कि ये जो हिना खान का ये ऐसे बोलना इनफैक्ट उसको हाईलाइट कर रही है, अपने आप को हाईलाइट करना, ये तो उन्होंने बहुत अच्छा किया. I think अच्छा किया, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे ना फिर आप पीछे ही रह जाएंगे. I think बोलना चाहिए, और जिस नजाकत से, जिस तरीके से, सलीके से बोला है वो बड़ी अच्छी तरीके से बोला है. कुछ बुरा नहीं बोला है, उन्होंने कुछ बुरा नहीं बोला है. उन्होंने सिर्फ यहाँ पे ये कहा है कि मैं भी यहाँ पे हूँ, मेरी फ्रेटर्निटी, मेरे हिंदुस्तानी लोग वहां पे आए हैं, एक मीटिंग हुई है, तो यहाँ पे मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं क्यों नहीं थी वहां पे, और उसका बोलने का हक पूरा है. और ऊपर से वो किन से बात कर रही हैं, इतनी बड़ी हैसियत है इंटरव्यूअर की कि आई मीन अनुपमा चोपड़ा इज अ लेजेंड. तो अगर अनुपमा चोपड़ा हिना खान का इंटरव्यू ले सकती है तो ये तो जाहिर सी बात है कि हिना खान को इनविटेशन इंडियन पवेलियन के लिए जरूर मिलना चाहिए था. शाबाश बेटा. निशा बोलिए. हाँ, तो एंडी मुझे ऐसा लगता है कि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हिना खान सिर्फ एक टेलीविजन एक्ट्रेस नहीं है, वो फैशन आइकॉन भी बन चुकी हैं. लोग उनके एग्जाम्पल्स देते हैं, अब उनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लोग उन्हें मानते हैं एक बहुत अच्छी खासी सेलिब्रिटी, ऐसा नहीं. और रही अगर हम टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन पर खुद फिल्म इंडस्ट्री के इतने सारे लोग आके शोज कर रहे हैं. अब हम चाहे रणवीर सिंह को ले लें, सलमान खान को ले, टीवी कोई बहुत छोटी चीज नहीं होती है जिसके बेसिस पे आप फिल्म इंडस्ट्री को या फिर टेलीविजन एक्टर्स को जज करेंगे. रही हिना खान की बात, तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी एंडी कि उन्होंने जो ये पॉइंट उठाया वो उनका हक है. हक इसलिए है क्योंकि वो भी रिप्रेजेंट करने आई है अपनी कंट्री को. तो अगर उनकी खुद की कंट्री उनको इस तरह अवॉइड करेगी तो उनको ये चीज हाईलाइट करनी पड़ेगी ना. जब उनकी कंट्री उन्हें ये नहीं देगी रिकॉग्निशन तो दूसरे लोग क्यों देंगे फिर.
जब आप ही नहीं उनको वो लेवल दे रहे हो या पहचान दे रहे हो तो वो बात उठाएंगी। तो मैं तो बिल्कुल एग्री। So there's one thing here that I want to talk about real quickly is कि representation, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि invitation कैसे मिलता है कैन के लिए, कैन फिल्म फेस्टिवल के लिए। और मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि कैन फिल्म फेस्टिवल है, एक फिल्म फेस्टिवल है, तो वहां पे फिल्में रिलीज होती हैं, वहां पे इवेंट्स होते हैं, पर आप जाते हैं कैन फिल्म फेस्टिवल मूवीज देखने। ओके, इट्स अ फिल्म फेस्टिवल, बट एट द सेम टाइम वहां पे बहुत ऐसे सारी बड़ी बड़ी पार्टीज भी होती हैं जो एवरी साल होती हैं। लॉरियल होते हैं वहां पे, बहुत अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड जाते हैं अपनी खुद की मशहूरी विज्ञापन करने के लिए, क्योंकि वहां पे एक बड़ा वर्ल्ड स्टेज बन चुका है। तो इन्विटेशन किसी की जरूरत नहीं होती है। जो फिल्म्स हैं, फिल्म्स के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिन्होंने अपनी फिल्म को लॉन्च करना है, वही उनके पीआर टीम्स इनवाइट करते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, ताकि वो वहां पे एक पैशन के साथ अपना फैशन दिखा सकें, अपना एक रुतबा दिखा सकें, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें। पर वहां ऐसे इनविटेशंस मिलती हैं। तो हिना खान का जहां पे सिस्टम है, उन्होंने वहां पे अपना एक फिल्म का जो पोस्टर लॉन्च करने गई हैं, ताकि उनकी फिल्म को भी थोड़ा सा मतलब कुछ मिले, एक आप कह सकते हैं मशहूरी। तो बेसिकली ऐसे आपको इनविटेशन मिलता है। बट लेट्स वॉच मोर ऑफ द वीडियो एंड विल मूव ऑन अ लिटिल बिट। ओके, हनी पाजी, अरे धक्का मत देना। he did have a bit of a look in his eye ना। what was that? let's see, ये आंखों में कुछ सीन हो रहा है। ये देखिए क्या हो गया, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ऐसा लग रहा है क्या इनको एक इच्छाधारी नागिन दिख गई? Oh God। ये नेवले तो नहीं है, ये बन्नू है। I'm telling you, there's something going on. Oh, beauty. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। ब्यूटी के साथ ड्यूटी, अब समझ में आया। और ये है अरबाज खान की गर्लफ्रेंड, तो जॉर्जिया। तो ये जॉर्जिया है, इनकी बर्थडे पार्टी थी, और बर्थडे पार्टी पे आई थी शहनाज गिल, जो इनकी अभी शायद बेस्ट फ्रेंड है। आई डोंट नो, बट लेट्स वॉच। पीछे आई डोंट नो बता। सो एनीवे, सो आई डोंट नो कि इनकी आउटफिट भी काफी रिस्की थी, पर ये आउटफिट मैंने किसी और के ऊपर देखी है पहले, ये पहली बार नहीं देखी मैंने। ये आउटफिट शायद आई थिंक राखी सावंत ने पहनी है। Oh, I think so. then it says a lot. I don't think Rakhi would wear something so normal. It's not normal on her. That's the difference. जब वो पहनती है तो नॉर्मल नहीं रहता, क्योंकि वो राखी सावंत का स्टाइल हो जाता है। बट ये जॉर्जिया है। जॉर्जिया क्या, अभी देखो फैक्ट है कि मलाइका अरोरा एक्स वाइफ है अरबाज की, और ये इनकी गर्लफ्रेंड है। सो गाइस, हॉटनेस फैक्टर, लेट्स टॉक। व्हाट डू यू थिंक? जॉर्जिया या फोर्जिया, बताओ। मलाइका। votes hotness factor. Malaika. I have questions. Of course you do. How is it that Arbaz Khan bags all these women? Oh my God! 1 second. I've got to come out of full screen for this now. Oh my goodness. Right. What a question. So how does Arbaz Khan bag lots of hot women? पहले तो I don't think कि उन्होंने एक बैग की है बहुत सारी हॉट वुमेन को पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी पत्नी थी बहुत समय से, और उनको प्यार हुआ था, उनको बच्चे हैं। So that was a long serious thing. It's not just a hot chick. That is a full husband wife scene. And ऊपर से अभी ये पहली गर्लफ्रेंड है उनकी ब्रेकअप के बाद में। And by the way उनका ब्रेकअप बहुत समय से हो चुका है। So it's the right time, I think. So definitely. And one other thing, he's one of the biggest producers of Bollywood in the country. Okay. I mean, जो भी सलमान खान की फिल्म्स होती हैं, कहीं ना कहीं अरबाज खान या सोहेल खान प्रोड्यूस करते हैं। So this is Shehnaz Gill. So makeup is
looking hot. I like the hair. I like the dress. I love Shehnaz. Like I love Can I her. tell you one more thing, Andy? I love the tan on her. She's not. I mean, it's not her regular complexion. So जो ये अभी हुआ है उसका tan, awesome. It's suiting her amazing. Okay, I'm happy to hear it. लाया जा रहा है पर ये काफी seductive लग रहा है ना, little seductive Wow. vibe going on. क्योंकि ऐसे केक कौन खाता है ऐसे, जैसे चिड़िया की चुई होती है ना, ऐसे ऊपर से खिलाते हैं. हाँ बिल्कुल सही बात. बेस्ट फ्रेंड करती है. यहाँ पे हम देख सकते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल सिद्धार्थ मल्होत्रा. अच्छा, कंफेशन, मुझे सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत बॉलीवुड का अगर कोई भी छोरा लगता है तो ये बंदा लगता है. ये सबसे, हाँ ये छोरा है बहुत मोरा. लाइक आई वांट टू सी मोर. मतलब इनका कोई भी एंगल दिखा दो, ये हमेशा खूबसूरत ही लगता है ये बंदा. इट्स अ टैलेंट. दैट इज अनदर टैलेंट ऑल टुगेदर. कि मतलब कोई भी एंगल से फोटोग्राफ इनकी ले लो. मतलब ये उठते सुबह सुबह ही उठते ना, इनकी तब भी फोटो ले लोगे ना, ये फिर भी खूबसूरत ही लगेंगे. ये टैलेंट है भाई, ये टैलेंट है, एक्टरों का टैलेंट. और यहाँ इनके साथ इतनी खूबसूरत, ये कौन है, कोई गैस करेगा? Do they make a nice couple? Do they make a nice couple, you guys? Yeah. They do. ये Yeah, ये really. इनकी मूवी में क्यों आया है सिद्धार्थ? क्योंकि कुछ तो होगा ना, फिर कोई सीन होगा जो साथ साथ में इनकी मूवी के लिए प्रीमियर करी आ गए हैं. क्या ये दोस्ती है या दोस्ती से कुछ और? क्या दो एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं? I'm just ये दोनों तो नहीं, ये दोनों दोस्त हैं, हाँ कुछ ये तो और. बिल्कुल आई एग्री विद नितिन. Excuse my naiveness. I don't know who she is. It's Kiara. कियारा आडवाणी. कियारा आडवाणी. Okay. Okay, Ramisa, never mind. तो बेसिकली आपने आंसर कर दिया है कि सिद्धार्थ को अलग सी गर्लफ्रेंड चूज करनी चाहिए क्योंकि रमीसा को नहीं पता कि ये कौन है. Okay, Oh. I'll get a message to him. Yeah, he has like one eyebrow popped up and he still looks good. He's so hot. I can't do it. We gotta move on. Okay, so oh my god, I can't. Oh my god. Stop looking at him. Stop looking at him. Andy, okay. Hold yourself, Andy. तो ये कौन है? Is Katrina. that Yes, Shehnaaz sir. Begum? कौन? Shehnaaz. No, Katrina. no. Ananya Bhandre. Okay, let's see. I'll play a new scene. टाइम लगेगा. मॅडम जी समोर बघा ना थोडा. श्रद्धा समोर. But Shraddha is basically locked out of wherever she is going. Basically यहाँ पे इतने paparazzi आए हैं उसके पीछे, बेचारी उन्होंने दरवाजा ही बंद करके रखा है, बेचारी अंदर ही नहीं घुस पा रही थी. She's like नहीं नहीं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो. And फिर नहीं जा पाती. But तुम्ही. धन्यवाद मॅडम. anyone who's that? रणवीर. और यहाँ पे आपको देख सकता है कि ये इनको सर से पांव तक इन्होंने गुची एडिडास का जो ब्रांडिंग पहना हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी वहां से आई एम श्योर फ्री मिलता होगा क्योंकि अगर ये पहनते हैं तो फिर इनकी विज्ञापन इतनी अच्छी तरह से होती है कि अब सबको चाहिए रहेगा कि ये एडिडास का बैग, अगर साधारण एडिडास का बैग ये लेंगे, ये विंटेज बैग लेंगे, ये इतने महंगे नहीं आते आजकल, पर क्योंकि इसके ऊपर उल्टा गुची लिखा हुआ है तो अब ये लाखों में गिनता है. ऐसा क्यों? रणवीर सिंह खुद एक ब्रांड है. But I'm talking about putting Gucci on a bag and making it like worth like 50 million times what it is. It's like my dad's flip flops that has an Apple logo and a Nike logo on the side. So exactly. Anyway, moving on. ये कहीं जा रहे हैं क्या? ये कैन जा रहे हैं दीपिका को मिलने? कहाँ जा रहे हैं? What I love here, I love this कि इन्होंने पहले, you know, he's greeting his staff by little hug there. He was like, चल भाई मिलता हूँ. पर ये इन्होंने ये क्या कहते हैं, करण जौहर के चश्मे क्यों पहने हुए हैं? Just आपको. अच्छा, तो ये शादी हो रही है, किसकी शादी हो रही है? एनी केसेस?
कनिका कपूर। करेक्ट। हाँ, तो अभी ये शादी हुई थी एंड ये इनका जयमाला हो गया। इन्होंने ये पिंक आउटफिट पहनी हुई है, पूरा पूरा गेटअप ही शादी का पिंक एंड व्हाइट। पिंक एंड व्हाइट। और ये हमारी सीजन 14 विनर यहाँ पे कितनी कितनी खूबसूरत लग रही है, अपने हस्बैंड के साथ एक इवेंट के लिए आ रही हैं। वेरी ब्यूटीफुल, दोनों कितने ब्यूटीफुल है। Yeah, they're both beautiful. She looks extra special here. I love the hair. इस पे इनके Yeah. बाल, इनका outfit, इनका makeup, everything was so bang on. Like, I love this. I like her outfit a lot, but also I like her husband a lot. हस्बैंड का तो फिर प्रॉब्लम ये है कि सब इनके हस्बैंड को पसंद करते हैं। वो तो ये अब इनको ये समझ में आया है, क्योंकि बिग बॉस में तो कहती थी कि शायद हमारा डिवोर्स होने वाला था, पर इनकी जो क्वालिटी है उनको उसके बाद ही समझ में आई होगी, आई थिंक। क्योंकि He's really you know, smart. जब तब दुनिया ने इनको इतना प्यार किया, इतना मतलब दोनों एज अ कपल, बट ऑल्सो अभिनव सेपरेटली ऑल्सो। So I think they're such. I'm happy they're still together and they're really good together. And they look He's so such a beautiful together. gentleman, but also really smart. I really like He that. is. Actually, you need a guy like that, रमीसा। अगर ऐसे कोई guys हैं बाहर कहीं पर भी, रमीसा सिंगल है, ऐसा लड़का हम रमीसा के लिए ढूंढ रहे हैं कि ऐसा जो साइंटिफिक भी हो, खूबसूरत भी हो, इंटेलिजेंट भी हो और अमेरिका जाने के लिए तैयार भी हो। चलो रेडी हो जाओ रमीसा, तुम्हारे रिश्ते इतने आएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रोफेसर है, बाय द वे, बहुत बड़ी प्रोफेसर और साइंटिस्ट है, सबको पता नहीं है। ये कैंसर के लिए भी बहुत अच्छे काम कर रही हैं ये मैडम। ये ऐसे नहीं है यहाँ पे बैठ के ये ऐसे गिगली करती रहती है, पर काम इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी को भी साइंटिस्ट के साथ रिश्ता करना है अमेरिका में, तैयार हो जाओ। एनीवे, पर आपका ये जरूरी है कि आपको अभिनव के जैसे होना चाहिए, नहीं तो नहीं। फोटो भेज दो मेरे डीएम में, हम रिश्ता करा देंगे। चलो And these matrimony services. हाँ, चालू करो। लेट्स डू इट। तो ये क्या है? हाँ? सीनियोरिटा? ये कौन सी सीनियोरिटा है? अरे ये वो है ना That's Kamina. टी सीरीज के ओनर की वाइफ है, मैं नाम भूल रही हूँ। बोल रही हूँ। टी सीरीज की ओनर की वाइफ, क्या परिचय दिया है आपने, इतना ब्यूटीफुल्ली आपने एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि इनको अगर ये टी सीरीज की ओनर की वाइफ नहीं होती, क्या इनको ये वीडियो मिलता? लेट्स सी। Honey. I remember now. यो हनी सिंह। No, she was in the song Honey Honey with Salman Khan. बाकी नाम तो बताओ, नाम ही तो नहीं पता है, बस याद नहीं आ रहा। Kumar, something Kumar. दिव्या खोसला। Divya Khosla. Kumar. Oh my God, you guys, really? तो ये नया गाना है इन तीनों का। इन तीनों का तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये यो हनी सिंह है और आई थिंक यू नो द अदर गाय, बट ऑल्सो गुरु रंधावा। गुरु। हाँ, तो बेसिकली ये जो और टी सीरीज बीच में खड़ी है, तो इनका गाना भगवान। ओके, सो ये कौन है? कटरीना होगी अब की बार तो, आई एम श्योर। देखते हैं। दिशा जी थोड़ा सी चेहरा दिखाइए ना, आंख तो शादी चलेगा। दिशा जी ऐसा मत कीजिए दिशा जी। ये निशा जी कह रहे हैं, तुम तो नहीं थी। दिशा पटानी, सॉरी, याद आ गया। I heard Disha ji. नहीं, दिशा जी। Disha, it's Disha Patni, and I feel it's a little bit too much. Like she really doesn't want to be photographed right now, and I think ये होता है कि कभी हाँ तो कभी ना। It should be a nice balance, पर ये balance अब थोड़ा मुझे कम लग रहा है। ऐसा डाउन एंगल मारना पड़ेगा, टू मच डाउन एंगल मारना पड़ेगा मैडम, मारो डाउन एंगल। ये एक्चुअली माउंट में Very uncomfortable. ये लोग धमकी दे रहे थे, हमें डाउन एंगल लेना पड़ेगा मैम, ये धमकी दे रहे थे उसे। They're almost Very dictating. uncomfortable. Yeah, it's a little tough at times, but जब paparazzi
का जो सिस्टम था मुंबई में चालू हुआ था, तो मुझे तब भी थोड़ा अलग सा लगता था कि आप फोटोग्राफर्स को बुलाएंगे, उनको पैसे देंगे। पहले ऐसे हुआ करता था कि आप फोटोग्राफर को बुलाएंगे, उनको पैसे देंगे और फिर वो आएंगे और आपकी फोटोग्राफ्स, फिर वो फोटोग्राफ्स आपकी पीआर पेपरों को बेचते थे। अब ये अलग हो गया, अब कंपनीज ही चालू हो गई, जैसे कि हॉलीवुड में है, अब बॉलीवुड में भी पेपराजी की कंपनियां हैं। तो अब पैसे पेपराजी को मिलते हैं जब उनकी फोटोग्राफ्स छिपती हैं, तभी जाकर उनको पैसे मिलते हैं। तो इस वजह से अब वो हर जगह पे जाएंगे और कहीं ना कहीं इवन प्राइवेट एरियाज में भी घुस जाएंगे, क्योंकि उनको ऐसे पैसे कमाना है। सो कहीं ना कहीं हम उनको भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी आमदनी ऐसी होती है, पर एट द सेम टाइम एक दायरे में रहना चाहिए। आई थिंक अगर वो रह सकता है, अगर वो रिस्पेक्ट रह सकती है, वो सबसे बेस्ट है। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि लोग अपने घरों से बाहर ही निकलना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एंड आई थिंक बच्चों का बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए इसमें। अगर कोई बच्चा है, अगर कोई नाबालिग है, बेसिकली दे शुड नॉट बी अलाउड टू बी फोटोग्राफ्ड। इट्स एन इवेजन ऑफ प्राइवेसी। बट गाइस, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द स्टोरीज टुडे? तो हमारे पास रनडाउन ऑफ द स्टोरीज इज कैन Hina Khan, then we had a lot of other stories in between. We had a lot of क्योंकि हम देखने वाले हैं शहनाज गिल को एक सलमान की मूवी में, तो अब वो अरबाज की गर्लफ्रेंड की पार्टी में दिख रही है और बहुत क्लोज हो रही है। तो so you can see things are changing, things are moving in Bollywood, things are moving on a different interesting new scale. So what do we think? Is Shahnaz going to be the next heroine of a Salman film? Is that what's happening? Or is she playing a character? Or what do you guys think? I think that's happening looking at her presence in every other Khan's parties and everything. So I think she's making, and she's going to make it big. Yeah. She is going to make it big. She's made it big already. She's made it big already. And she deserves it. She's a good person. I like her a lot. Okay guys, that's all we have time for. आज हम बस इतना करेंगे, क्योंकि इतने में इतना ही मिलेगा। जी हाँ, आप जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करते रहना, एंड 10 जन को व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। Introduce us to them. They might like us and we might like them. Who knows? Guys, take care of yourselves. Chuki, can you say bye? Yes. Bye. Bye. Take care. Okay, you guys. Bye. Namaste. Yoga.